वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की जो सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ है 23 अगस्त को, उसके बारे में। तो 23 अगस्त की जो सेकेंड शिफ्ट का पेपर है उसमें क्या प्रश्न पूछे गए हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जीएस से संबंधित जो पहला प्रश्न है इस पीडीएफ में, या ये कहा जाए इस सेट में, वो ये है कि यूडीएचआर मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का कौन सा अनुच्छेद उत्पीड़न से शरण लेने के अधिकार की गारंटी देता है। तो यह है आर्टिकल 14। तो आर्टिकल 14 जो है मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, मतलब कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स में आर्टिकल 14 जो है वह उत्पीड़न से शरण लेने का अधिकार की गारंटी देता है। ठीक। एनपीए का पूर्ण रूप क्या है? तो एनपीए का फुल फॉर्म है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। क्या? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, या हिंदी में बोलेंगे इसको गैर निष्पादित परिसंपत्तियां। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सेरा नृत्य मनाया जाता है? तो यह जिला है ललितपुर। ललितपुर में जो है वो सेरा नृत्य मनाया जाता है, ऑप्शन सी। 61 व्यापक प्रमाण परीक्षण प्रतिबंध संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसको जो है सीटीबीटी भी बोला जाता है, शॉर्ट फॉर्म में सीटीबीटी। ठीक। तो इसका जो है मुख्य उद्देश्य पूछा जा रहा है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए सभी परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध। क्या? नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए सभी परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध जो है सीटीबीटी का जो है वो मेन उद्देश्य था। ठीक। 62 नंबर, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है? तो यह है खेल के क्षेत्र में जो है अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न, इंडिया मीन्स फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो यह आत्मकथा है अबुल कलाम आजाद की, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि 2016 में विमुद्रीकरण के बाद आरबीआई को कितने प्रतिशत 500 और 1000, मतलब कि 1000 रुपए के नोट प्राप्त हुए? तो ये था 98.96%। तो 98.96% जो है 500 और 1000 रुपए के नोट प्राप्त हुए थे। ठीक, किसको? आरबीआई को। 65 नंबर क्वेश्चन, 1993 में मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन ने किसको अपनाया था? ठीक, तो ये था वियना घोषणा पत्र। ठीक है, जो वियना डिक्लेरेशन है, ऑप्शन सी, उसको जो है 1993 में मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन ने अपनाया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। 66 नंबर, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण को बढ़ाया था? ठीक है, तो इसमें एससी और एसटी के सीटों का जो वृद्धि होती है वो किस संविधान संशोधन के द्वारा होती है? तो ये था 79वां 79th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील स्थित है मणिपुर में, ऑप्शन बी। 68 नंबर क्वेश्चन, प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता और अखंडता, प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देता है? तो यह है बंधुता, ऑप्शन नंबर सी। 69 की बात करें, यहाँ पे खाली स्थान दिया है। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंटरनेट के माध्यम से आने वाले सभी डेटा को फिल्टर करता है। ठीक है, तो उस सॉफ्टवेयर का नाम बताना है जो इंटरनेट के माध्यम से आने वाले सभी डेटा को फिल्टर करता है, तो यह कहलाता है फायरवॉल। ठीक है, ऑप्शन डी, फायरवॉल। दर्शकों के साथ संवाद करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रणनीतिक उपयोग के लिए क्या शब्द है? ठीक है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, फिर से इस प्रश्न को देखिए, दर्शकों के साथ संवाद करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रणनीतिक उपयोग के लिए क्या शब्द है? तो ये है सामाजिक माध्यम विपणन। ठीक है, क्या? सोशल मीडिया मार्केटिंग, ऑप्शन ए, जिसको हिंदी में बोलेंगे सामाजिक माध्यम विपणन, बाजारीकरण। तो 70 का सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन काफी आसान है, 71 नंबर, भूटान की राजधानी पूछा गया है। तो भूटान की राजधानी है थिम्पू। भारत में सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? यहाँ पे नदी पुल की बात की जा रही है, तो सबसे लंबा नदी पुल है भूपेन हजारिका सेतु, ऑप्शन नंबर डी। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब पेश की? तो ये है अगस्त 1998 की। तो सरकार के द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की जाती है अगस्त 1998 में। 74 की बात करते हैं, भारत और वियतनाम के बीच साझेदारी से उनके क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य में किस प्रकार परिवर्तन आएगा? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर सी, रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा बढ़ाकर। क्या? रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा बढ़ाकर। जून 2024 तक लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? ठीक है, तो राहुल गांधी। तो लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो राहुल गांधी है, ऑप्शन ए। तुगलकनामा पुस्तक के लेखक का नाम बताना है। तो ये काफी चर्चित पुस्तक है। यह
पुस्तक है अमीर खुसरो की, ऑप्शन ए। अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी एरेना का काम बताना है आपको, ठीक है। तो एरेना जो है वो क्या करती है, अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी, ठीक है। तो इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी का जो है आपको नाम बताना है, ठीक है। तो ये जो है अच्छे मतलब नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देती है, ऑप्शन ए इसका जो है वो सही उत्तर है। 77 का ऑप्शन ए। 78 को देखते हैं, वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों के समन्वय के लिए किस संगठन को जिम्मेदार माना जाता है, तो ये है यूएनसीसीटी, ठीक है। तो यूएनसीसीटी का फुल फॉर्म क्या है, तो यूनाइटेड नेशन काउंटर टेररिज्म सेंटर, ठीक है। फिर से सुनिए, तो यूनाइटेड नेशंस काउंटर टेररिज्म सेंटर जो है उसका काम होता है वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों के समन्वय के लिए काम करना, ठीक है। तो इस संगठन का नाम है यूएनसीसीटी, यूनाइटेड नेशन काउंटर टेररिज्म सेंटर। दूध उत्पाद, ब्रेड आदि आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी दर क्या है, तो वर्तमान में ये जो जीएसटी दर है वो है 5%, कितना, 5%। चंद्रमा पर नासा के मानवयुक्त लैंडिंग मिशन को क्या नाम दिया गया है, जो 2024-25 तक होने की संभावना है। ये काफी जो है न्यूज में रहा है। तो इसका सही उत्तर है आर्टेमिस, क्या, आर्टेमिस, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर, ठीक है। तो इंटरनेशनल थर्मल न्यूक्लियर एनर्जी रिएक्टर परियोजना का उद्देश्य निम्नलिखित की व्यवहार्यता प्रदर्शित करना है, तो या किसकी, तो ये है बड़े पैमाने पर कार्बन मुक्त स्रोत के रूप में संलयन ऊर्जा, ठीक है, ऑप्शन बी। तो बड़े पैमाने पर जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करना और कार्बन मुक्त स्रोत के रूप में संलयन ऊर्जा का उपयोग करना, ये काम है अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर प्रोजेक्ट का, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही उत्तर है। अगला प्रश्न, 14 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है, 14 सितंबर को हर साल जो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, ऑप्शन ए। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है, तो भारतमाला परियोजना संबंधित है सड़क मार्ग से, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार भारत में प्रकाश के त्योहार के रूप में मनाया जाता है, तो सभी लोग जानते हैं यह है दिवाली, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय जीएसटी में निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर प्रस्तुत किया जाता है, ठीक। तो ये है सेवा कर, और जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसने पहली बार बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया था, ठीक है। तो यहाँ पे बात की जा रही है बेसिक एजुकेशन की, तो बुनियादी शिक्षा का विचार जो है सबसे पहले महात्मा गांधी ने प्रतिपादित किया था, ऑप्शन नंबर ए। भारत में 2020-21 में कौन सा राज्य मसालों का प्रमुख उत्पादक था, तो यह था तमिलनाडु, ठीक। सही उत्तर है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी। प्रथम लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड शांति भंग का आजीवन पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है, ये है सलमान रश्दी, ऑप्शन ए। सबसे कम लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य, ये 2011 के सेंसस के हिसाब से बात की जा रही है, तो ये है हरियाणा, ऑप्शन नंबर ए। जनसंख्या घनत्व, तो जनसंख्या घनत्व आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे सही उत्तर है संख्या अपॉन स्पेस, ठीक है। तो कितने लोग जो है एक पर्टिकुलर स्पेस में रहते हैं वो वहाँ का जो है जन घनत्व कहलाता है, ठीक। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। अब चलते हैं 91वें नंबर क्वेश्चन पे, बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी का एकीकरण भारत के आंतरिक सुरक्षा ढांचे को कैसे बढ़ाता है, ये आपको बताना है, ठीक। तो यह जो है पहचान और सत्यापन प्रक्रियाओं में सुधार करके, क्या, पहचान और सत्यापन प्रक्रियाओं में सुधार करके, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 1928 में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इसी में जो है इनको सरदार की उपाधि भी मिली थी। 93 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, 2021 में इंस्टाग्राम को इंटरनेट पर दुनिया भर में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्थान दिया गया था, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसका क्या स्थान था, तो इसका स्थान था ऑप्शन नंबर डी, चौथा स्थान था, ठीक है, 4th नंबर पे था इंस्टाग्राम। चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कब किया था, तो यह डेट थी 1950, 1950 में तिब्बत ने जो है वो तिब्बत पर जो है चीन ने अटैक किया था। निम्नलिखित में से किस जीव को जल प्रदूषण जल संकेतक माना जाता है, बायो इंडिकेटर माना जाता है वाटर पॉल्यूशन का, तो ये है मेढक, ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग बात करेंगे हिंदी के क्वेश्चंस की, और हिंदी के क्वेश्चंस की शुरुआत होगी यहाँ पे 114 नंबर से, 114 नंबर, यस। देखिए ये जो है गद्यांश आधारित प्रश्न है, 114 से लेकर 118 तक, ये जो 5 प्रश्न है,
ठीक, ये है गद्यांश। ठीक, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता के अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसके तलवारों के वार, नकली युद्ध व्यू की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खेलवार, महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, तो इस पे आधारित जो है प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो 114 नंबर का जो प्रश्न है वह है कि कवित्री की अधिकांश रचनाएं हैं कैसी हैं। तो कवित्री की जो अधिकांश रचनाएं हैं वो देशभक्ति पूर्ण है। ऑप्शन नंबर सी, कैसी है, देशभक्ति पूर्ण। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी में मर्दानी शब्द का अर्थ देखिए यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट जो आंसर है वो है वीरांगना। क्या, वीरांगना, ऑप्शन नंबर ए। उक्त पद्यांश का सही शीर्षक हो सकता है, तो यहाँ पे जो सही शीर्षक हो सकता है झांसी की रानी। ठीक है, ऑप्शन ए। इस कविता के कवित्री का नाम क्या है, तो यह रचना जो है वो सुभद्रा कुमारी चौहान का है। इस कविता में प्रयोग किया गया रस क्या है, तो यहाँ पे साफ दिख रहा है, यहाँ पे वीर रस की बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। दिए गए विकल्प में विधुर का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, तो विधुर का स्त्रीलिंग शब्द होता है विधवा। ऑप्शन नंबर बी। क्या, ऑप्शन नंबर बी। तुम कब आओगे इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, तुम कब आओगे, प्रश्नवाचक चिन्ह, ऑप्शन नंबर बी। 1987 में मगध कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था, तो 1987 में मगध के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था श्रीकांत वर्मा को। ऑप्शन नंबर बी, श्रीकांत वर्मा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, आपको जो है विशेषण शब्द बताना है। तो दिए गए ऑप्शन में सही उत्तर है निपट। निपट जो है वो विशेषण शब्द है। अव्यय के कितने भेद होते हैं, तो अव्यय के 4 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। री वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो ये है मूर्धा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार अलंकार कहते हैं। इस उक्त में धर्म शब्द का क्या अर्थ है, धर्म का अर्थ है यहाँ पे गुण। ऑप्शन नंबर बी। कानन का प्रवाची शब्द है, कानन जो है वो वन होता है। ठीक, जंगल। कृताकृत में समास आपको बताना है, तो 127 नंबर में कृताकृत में जो समास है वो है कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ है, तो कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ है ऑप्शन नंबर डी, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। क्या, ऑप्शन नंबर डी, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटना है आपको। ठीक, तो दिए गए शब्द में जो पुल्लिंग है वो है आहार। क्या, आहार। माघ फागुन में पड़ने वाली ऋतु के लिए एक शब्द है। ठीक है, तो माघ फागुन में जो ऋतु होती है वो है शिशिर। क्या, शिशिर, ऑप्शन नंबर ए। अभिज्ञ शब्द का समभिनार्थक क्या है, ठीक है, तो अभिज्ञ का जो समभिनार्थक शब्द है वो है जानकार। ठीक, क्या, ऑप्शन नंबर बी, जानकार। चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है, ये आपको बताना है। चीफ की दावत के रचनाकार है भीष्म साहनी। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध विराम है, ठीक है, ये काफी आसान सा क्वेश्चन है। ठीक, आपको बताना है कि कौन सा जो है यहाँ पे अर्ध विराम है, तो अर्ध विराम चिन्ह है ये, ऑप्शन नंबर बी। इति इति शब्द युग्म का सही विकल्प, इति मतलब समाप्ति, और इति में जब बड़ी मात्रा लगी है ई पे तो ये हो जाता है बाधा। तो ऑप्शन नंबर ए, समाप्ति बाधा। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना है। ठीक है, तो दिए गए ऑप्शन में सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मैं गाने का अभ्यास करता हूँ। मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, ये जो है शुद्ध वाक्य है। 136 में देखें, अभय उभय शब्द युग्म का सही अर्थ आपको बताना है। तो अभय उभय का सही अर्थ निकल कर आएगा 136 नंबर की अगर हम लोग बात करें तो अभय, अभय मतलब कि मतलब न डरने वाला, और उभय मतलब दोनों, तो यहाँ पे होगा निर्भय, अभय और दोनों। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए और डी में जो है वो कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक, दोनों में दोनों शब्द हैं, लेकिन यहाँ पे अभय मतलब निर्भय और उभय मतलब दोनों। अंधेर नगरी का क्या अर्थ होता है, 137 की बात करें, अंधेर नगरी, अंधेर नगरी मतलब अन्याय की जगह। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। कांति क्लांति शब्द युग का सही अर्थ है, कांति मतलब चमक। ठीक है, और क्लांति, क्लांति क्लांति मतलब कि चमक और क्लेश। ऑप्शन नंबर ए।
आधी व्याधि शब्द युग में आधी का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? ठीक, तो आपको बताना है कि इसमें जो है वो ये है मानसिक कष्ट, ऑप्शन नंबर ए। त वर्ग की ध्वनि का उच्चारण स्थान आपको बताना है, तो त वर्ग का जो है वो त मूर्धन्य है, ऑप्शन नंबर सी। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? 141 का सही उत्तर होगा कारणवाचक, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है? क्योंकि, ठीक है, तो यहाँ पे कारण जो है कारणवाचक अव्यय होगा। 142 बिन बिनु पैक चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इस पर इसमें प्रयुक्त अलंकार आपको बताना है, तो ये है ऑप्शन नंबर बी, विशेषोक्ति अलंकार, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। दवाई शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प चुनिए, तो दवाई का होता है दवाइयाँ, ऑप्शन नंबर बी, दवाइयाँ। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो 145 नंबर क्वेश्चन, वर्णमाला, ऑप्शन नंबर सी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को जो है वर्णमाला कहते हैं। ठीक, 146 नंबर देखते हैं, अंगारे बरसना, अंगारे बरसना का मतलब असहनीय पीड़ा होना, ऑप्शन नंबर बी। घर का रहस्य जानने वाला बड़ा घातक होता है, अर्थबोधक लोकोक्ति का नाम बताना है। ठीक है, तो घर घर का भेदी लंका डाहे, ऑप्शन नंबर बी। 148 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द है, आपको जो है विशेषण शब्द बताना है, तो विशेषण क्या है? सुंदर जो है वो विशेषण शब्द है। मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो यह है उत्तम पुरुष, ऑप्शन नंबर ए, उत्तम पुरुष। निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है? निर्वासित, तो यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो ये जीएस और हिंदी से जो प्रश्न पूछे गए हैं सेकेंड शिफ्ट 23 अगस्त के पेपर में, तो उसका जो ये आंसर था। ये वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।